हेलो दोस्तों, मैं तृप्ति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। जैसे कि आपको पता है हमारी यूपी टेट सीरीज चल रही है और आज उसकी सेकंड क्लास है मैथ्स की। 2 दिन मैथ्स चलते हैं, मंडे ट्यूसडे मैथ्स, वेडनेसडे थर्सडे सीडीपी, फिर फ्राइडे सैटरडे ईवीएस और फिर हिंदी की हमारी संडे की क्लास रहती है। तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूपी टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से फॉलो कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और एंड में रिव्यू दे कर जाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम पर। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम की हमारी फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याएं कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के बारे में हम बेसिक जानकारी ज्ञात करेंगे। फिर हम इस पर बेस्ड 20 MCQ करेंगे कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके सामने पेज दिया गया है संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्याओं की समझ की शुरुआत। यहाँ पे क्या हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे कि संख्याएं हैं क्या। संख्या आप सबको पता है, संख्याओं के प्रकार कितने हैं हमारे, जैसे दिया जाता है क्वेश्चन आते हैं इनसे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर और आगे भी दिए गए हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, मतलब जब हम काउंटिंग जो है 1 से स्टार्ट करते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 फिर इनफाइनाइट तक आप कितनी भी जाए, मतलब 0 इसमें नहीं ऐड करना। फिर कोई भी संख्या हो वो क्या आती है हमारी, वो आती है प्राकृतिक संख्या, मतलब 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर आता है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें हम 0 भी ऐड कर लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम 0 भी ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, होल नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। इंटीजर में क्या होता है, हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर चलते हैं और 0 भी होता है। मतलब देखिए, नेचुरल नंबर में 0 छोड़कर स्टार्ट करना होता है, वो हमारे नेचुरल नंबर में आते हैं। होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर में हम 0 भी ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। फिर इंटीजर में क्या है, इंटीजर में हम 0 तो लेते ही हैं, नेचुरल नंबर भी लेते हैं, नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो हम इसमें क्या उनका अपोजिट निगेटिव भी लेते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0 तीनों इसमें इंक्लूड होते हैं, तीनों चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया गया है, देख सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब इनफाइनाइट तक इधर उधर वो जा सकता है, कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, 0 प्लस माइनस दोनों चलते हैं, तो यहाँ पे क्या इंटीजर आते हैं। यहाँ पे दिया है 0 इज नाइदर पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता, मतलब क्या होता है, न्यूट्रल हो सकता है, ये हम बोल सकते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या है, 0 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से जो शुरू होती है वही तो 0 होल नंबर है, ठीक है। फिर चलते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। दिया है हमारा 0 इज इंक्लूडेड इन होल नंबर, ये अभी हमने पढ़ा है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, इधर भी दिया था वही चीज़ यहाँ भी दिया है। याद रखने वाले पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर सबसे बड़ा जो होता है इंटीजर होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव और 0 सारी चीज़ें होता है। फिर इसमें क्या है, इसमें एक नंबर और बढ़ जाता है, 0 भी ऐड हो जाता है। फिर सबसे कम जो होता है वो हमारा लास्ट में नेचुरल आता है, जिसमें 0 भी नहीं होता है। नेचुरल नंबर से गिनती शुरू होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि गिनती शुरू करने वाले जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में 0 शामिल होता है। फिर इंटीजर्स में निगेटिव, 0 और पॉजिटिव सभी आते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट पेज में हमारा चौथा क्या है, रेशनल नंबर्स, मतलब परिमेय संख्याएं, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि आप बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर्स, नंबर्स रिटेन इन फॉर्म, ठीक है। कैसे होते हैं ये जो नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q जो होता है, Q मतलब हर जो होता है हमारा, वो कभी भी 0 नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया है 2/3 5/7 -4/9, कुछ भी संख्या कुछ भी हो सकती है P अपॉन Q के रूप में, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर हम 7 को यहाँ पर 0 कर दें, ठीक है, मान लिया हमने 5/0 लिख दिया, तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि उसमें दिया है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब चलते हैं परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी राइटन इन P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होती हैं। मैं इसलिए इतनी स्पीड में पढ़ा रही हूँ ताकि मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें दे पाऊँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं
PYQ भी करने हैं, टॉपिक भी करनी है, और 10 से 15 मिनट में मैं सोचती हूँ आपका वीडियो में ख़त्म कर दूँ। तो मैं टॉपिक वाइज चलेंगे, एक ही वीडियो में टॉपिक प्लस PYQ, हम टॉपिक वाइज सारे चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या दिया है, अपरिमेय संख्याओं में दिया है √3, √2, √3 और पाई। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि जो पाई है वो क्या होता है हमारा, अपरिमेय होता है, लेकिन पाई की वैल्यू जो होती है क्या होती है, 22/7 होती है, या 3.14 होती है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या में आते हैं। और जो पाई स्वयं होती है वो क्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या में आती है। और ऐसे रूट के अंदर ऐसे मतलब संख्या होनी चाहिए जिनका हम मतलब वो क्या है, स्क्वायर रूट बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। इनका हम स्क्वायर रूट बाहर नहीं कर सकते, इसका भी स्क्वायर रूट बाहर नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या। अगर हम √4 लिख देंगे तो हम इसका 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये क्या, अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो ऐसे रूट के अंदर संख्या होनी चाहिए जिनका हम स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकाल सकते हैं या क्यूब रूट बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या होती हैं। फिर आती है हमारी वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर टुगेदर। मतलब इसमें रियल नंबर में क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों साथ साथ चलती है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए रियल नंबर, ठीक है। एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट क्या है, जो रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर जिसमें आते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए, इनको देख लेते हैं हम। सॉरी, सांस भर जाती बोलते बोलते। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है, अभी हम पढ़ चुके हैं। 0 इज इवन प्राइम। 0 क्या है, एक इवन नंबर। 0 एक सम संख्या है। प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 आर ओड, ठीक है। कह रहे हैं प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो जो 2 से बड़े प्राइम नंबर होते हैं वो सारे विषम होते हैं, और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो कि सम प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ भी दिए भी है 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। पूछा भी जाता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 होती है, जो केवल एक है और कोई नहीं है, बाकी सारी जो अभाज्य संख्या है वो विषम होती हैं। फिर छठा दिया है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है जो ना ही अभाज्य नंबर है ना ही भाज्य नंबर है, ठीक है। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या, ठीक है, ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। फिर हमारे पास आ गया क्वेश्चन, हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम क्वेश्चन देखेंगे उस पर बेस्ड, और देखते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो काम कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे, और आपको भी समझ में आएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। अभी हमने पढ़ा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है हमारा, सबसे छोटी, और उसको ऊपर करती हूँ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं, सबसे छोटी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया है, निम्न में से कौन पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होता है, पॉजिटिव, 0 और निगेटिव तीनों आ जाते हैं, तो पूर्णांक संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 0 किस प्रकार की संख्या है, ऑड नंबर है, विषम है, प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर है, नहीं इवन नंबर है, सम संख्या, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। पांचवा है हमारा, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन सी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए अभी हमने देखा था कि वो उसको हम P/Q के रूप में रख सकते हैं, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय क्योंकि इसका हम क्यूब रूट या स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकाल सकते। फिर ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2/7 है और 7 क्या 0 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं छठा है हमारे पास, कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर 7 है हमारा, 2 किस प्रकार की संख्या है। 2 जो है वो किस प्रकार की संख्या है, अभी हमने फैक्ट्स में भी पढ़ा था 2 के बारे में। 2 बहुत इंपॉर्टेंट डिजिट है, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इवन प्राइम है, ओड प्राइम है, इरेशनल है, ये तो होगा, ये भी नहीं होगा। ओड मतलब विषम अभाज्य है, तो विषम अभाज्य नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, समअभाज्य संख्या, ठीक है। क्या है हमारी,
समअभाज्य संख्या, एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है हमारी 2 है, और बाकी जो होती हैं 3, 5, 7 ये सारी क्या है 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर होती हैं वो सारी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सी जो भी है मैंने बताया वो। फिर नेक्स्ट है हमारा 1 किस प्रकार की संख्या, 1 क्या है, प्राइम है, कंपोजिट है, इवन है, नाइदर प्राइम नॉन कंपोजिट। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, वो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है। एक तो जबान सूखने लगती है ना, मुंह अपने आप बंद हो जाता है, जीभ चिपकने लगती है बोलते बोलते, कंटिन्यू बोलते बोलते मुंह सूखने लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वास्तविक संख्या नहीं है। √2 वास्तविक संख्या पूछ रहा है, ठीक है। वास्तविक संख्या में क्या है, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आ जाती हैं, तो ये अपरिमेय है तो ये भी नहीं हो, क्योंकि ये तो वास्तविक संख्या है, ठीक है। जो पहले हम देख ले तो वास्तविक संख्या नहीं है, तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी, ये है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, तो इसमें कौन वास्तविक संख्या नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी हमारे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 10वां है हमारा निम्न में से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो 0 हमारी होल नंबर में आती है, प्राकृतिक संख्या में नहीं आती है। फिर है -15 किस प्रकार की संख्या है, -15 ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस किस में चलता है, इंटीजर में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है। फिर आते हैं हम 12 में निम्न में से कौन सम संख्या है। सम विषम पता है, सम विषम तो सबको पता है, 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी क्या है सम में आती हैं। 1, 3, 5, 7 ये सारी क्या है विषम में आती हैं। तो सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से क्या होती है विभाजित होती हैं, 2 से डिविजिबल होती हैं, वो क्या होती हैं सारी सम संख्याएँ होती हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे सम संख्या कौन सी है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो 0 क्या है हमारे, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि एक सम संख्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पाई का मान लगभग कितना होता है, पाई का मान अभी मैंने बताया था कि 22/7 भी होता है अगर, और या तो फिर 3.14 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 14 दिया गया है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि या तो वो स्वयं से डिलीट होगी डिविजिबल होगी, या तो 1 से, ठीक है, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो संख्या स्वयं होगी सेल्फ होगी, और या तो 1 से डिविजिबल, 2 ही फैक्टर उसके बनते हैं। तो 9 तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 जो है 5 और 3 से भी कट जाएगा, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 3 और 7 से भी कट जाएगा, तो ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो जिसके केवल 2 ही फैक्टर, एक तो 1 बनेगा और एक स्वयं वो बनेगी, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन संयुक्त संख्या। संयुक्त का मतलब वही है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन सी है, देखिए यहाँ पे 2 ये भी नहीं है, 3 ये भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भाज्य का मतलब ये है कि उसके 2 से अधिक फैक्टर बनने चाहिए। देखो इसमें से 2 और 1 केवल 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, इसमें भी 3 × 1 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, इसमें 5 × 1 ये भी 2 ही फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो बनेगा 3, देखो 1, 3, 1 भी बनेगा और 9 भी बनेगा, तो 3 फैक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, √14 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सबको पता है, नहीं पता होगा तो जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको बता देंगे कैसे होगा। निम्न में से कौन विषम संख्या है, ठीक है, कह रहा विषम संख्या क्या है, अभी मैंने बताया सम विषम क्या होती है। विषम संख्या क्या हो जाएगी हमारे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 18 है हमारा 2 सहभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 2 सहभाज्य संख्याओं का HCF जो होता है वो 1 होता है। जब LCM HCF पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे डिटेल में कि क्या कैसे है। यहाँ पे कभी कहीं एक आध क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का आ गया। निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग है, कौन सा पूर्ण वर्ग है, यहाँ पे 25 है, इसका 5 होता है स्क्वायर रूट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वास्तविक संख्याएं किसका समूह होती हैं। ये आपको कमेंट में आंसर देना, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए डेली प्रैक्टिस के लिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।